हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अच्छे से स्टडी हो रहा है ना सबका। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट का रिप्लाई आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट का होमवर्क का भी रिप्लाई आ रहा है। कुछ स्टूडेंट्स और अभी भी है जिनका रिप्लाई नहीं आया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमेंट भी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो आप इसका मतलब आप स्टडी एंजॉय कर रहे हैं। और आज हम और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को टच करने वाले हैं। ओके, एक्चुअली इसका क्रेडिट इंडियन मैथमेटिशियन को जाना चाहिए, बट वो इंडियन मैथमेटिशियन ने पुट अप नहीं किया पूरी दुनिया के सामने। इट पुट अप बाय द स्वीडिश मैथमेटिशियंस। ओके, दैट मैथमेटिशियन is well known mathematician. It was a well known mathematician. It is called as the Cramer. तो उसके नाम से इसको बता दिया उन्होंने क्रैमर्स रूल। आज हम स्टडी करेंगे क्रैमर्स रूल। और हमने जो एक्सरसाइज है उसके बाद का मीन्स एक्सरसाइज 1.1 के बाद एक्सरसाइज 1.2 जो आता है वो है ग्राफिकल मेथड, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के लीनियर इक्वेशन का मैंने डेलिबरेटली स्किप किया है। क्यों डेलिबरेटली स्किप किया है मैंने? क्योंकि हम तो मैं यहाँ पे आपको तो सॉल्व करके दे सकता था बाय टेकिंग द थ्री वैल्यूज ऑफ x, वी हैव टू टेक द थ्री, यू गेट द थ्री वैल्यूज ऑफ y, ये हमको यहाँ पे मिलता था। बट मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनके पास ग्राफ बुक नहीं होंगे। ओके, अगर ग्राफ बुक नहीं है तो विदाउट ग्राफ बुक हाउ कैन कंप्लीट द ग्राफिकल मेथड। और एट दिस मोमेंट क्योंकि लॉकडाउन चालू है तो हम बाहर जा भी नहीं सकते और जाना भी नहीं चाहिए। वी हैव टू स्टे एट होम, बी सेफ, ओके, बी फोकस, डोंट फॉरगेट योर टारगेट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो बाहर नहीं जा सकते, जाना भी नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने ग्राफिकल मेथड स्किप किया है। जब क्लास रीओपन हो जाएगा एट दैट टाइम वी टेकिंग द ग्राफिकल मेथड। जब आपके पास ग्राफ बुक्स अवेलेबल होंगे और हर एक के पास ग्राफ बुक्स अवेलेबल होंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एट दिस मोमेंट हम जाएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरह, दैट द क्रैमर्स रूल। बहुत इंटरेस्टिंग है क्रैमर्स रूल। इट मींस इंटरेस्टिंग इसलिए कि एक्चुअली इंडियन ने ही फाइंड किया है, इंडियन मैथमेटिशियन ने, बट उसको पुटअप किया, उसका रिप्रेजेंटेशन किया है। और नाउअडेज रिप्रेजेंटेशन को बहुत वैल्यू है। ओके, इसको रिप्रेजेंट किया क्रैमर ने, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द क्रैमर्स रूल। उसको को क्रेडिट जाता है बिकॉज उसने उस तरह से रिप्रेजेंट किया है और उसकी वजह से हमको डिटरमिनेंट मैट्रिसेस बहुत सारा मिला है। उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है मैथमेटिक्स में। लेट अस स्टार्ट द क्रैमर्स रूल। करने का स्टार्ट? ओके, करेंगे स्टार्ट क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्रैमर्स रूल का प्रूफ आपको नहीं है, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्रैमर्स रूल का प्रूफ हम लेंगे क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि क्रैमर्स रूल बना कैसे है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये इंडियन मैथमेटिशियन ने ही फाइंड आउट किया है, बट उसका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली इंडियन मैथमेटिशियन ने दुनिया के सामने नहीं रखा और ये क्रैमर्स ने रख दिया। दैट्स व्हाई इट्स क्रेडिट गोज टू क्रैमर्स एंड इट इज कॉल्ड एज द क्रैमर्स रूल। ओके, वी टेकिंग द टू। हम तो सॉल्व कर सकते हैं, हम प्रूव कर सकते हैं कि इंडियन मैथमेटिशियन ने प्रूव किया, वी आर आल्सो इंडियन, तो हम आज इसको प्रूव करेंगे और मेरे साथ आप भी प्रूव करेंगे। आप बोलते जाएंगे स्टेप वन बाय वन स्टेप, वही मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा। रिकॉर्डिंग, हाँ आप बोल सकते हैं, मीन्स बैठे बैठे बोल सकते हैं, तो आपको फीलिंग है कि अरे जो मैंने बोला वही सर ने यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब हमने इसको फाइंड किया है, वी आर अ मैथमेटिशियन। ओके, so starting, taking the first equation as a1x plus b1y is equals to c1, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, सेकंड इक्वेशन एज a2x plus b2y is equals to c2, ये सेकंड इक्वेशन। अब इसको हमको सॉल्व करना है। ओके, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y variable in first equation? It is b1. What is the coefficient of y in second, coefficient of y variable in second equation? b2. हमको
एलिमिनेट करना है y वेरिएबल। और हमको पता है हम कब एलिमिनेट करते हैं y वेरिएबल, जबकि y वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम होंगे, तब उनका सब्ट्रैक्शन करके y वेरिएबल हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सेम करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोल रहे मैं सुन रहा हूं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b2 से, और सेकंड इक्वेशन को b1 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय b2 एंड इक्वेशन 2 बाय b1, क्योंकि आपको प्रूव करना है तो इसके लिए मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय, हमारा टारगेट है टू प्रूव इट। ओके, सो वी गेट द a1 into b2x plus b1 into b2, क्योंकि हम b2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y is equals to b2 into c1, ये थर्ड इक्वेशन मिल गया हमको। गॉट इट। अब सेकंड इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट, b1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो यू गेट द a2 into b1 x plus b1 into b2 y is equals to b1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b1 into c2, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। अब हमको कोएफिशिएंट सेम मिल गए, किसके, y के कोएफिशिएंट मिल गए b1 b2 b1 b2, और दोनों को भी साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 4 from 3, so you take equation 3 minus equation 4। तो क्या करेंगे फिर, क्या मिलेगा हमको, b1 b2y minus b1 b2y गेट कैंसल, तो हमको मिलेगा a1 b2x minus a2 b1x is equals to b2 c1 minus b1 c2। Okay, it is c1, means फिर जाएगा। Can you take the x common, हम x common लिख रहे, so taking the x common in bracket a1 b2 minus क्या है, a2 b1 is equals to b2 c1 minus b1 c2 ले लिया। So by taking it we have to find the value of x, इसको सॉल्व करना है, मतलब x का वैल्यू फाइंड करें, और हम बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से ही सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो क्या मिलेगा हमको, b2 c1 minus b1 c2, that goes in the form of division, it is a1 b2 minus a2 b1। यहाँ तक तो इंडियन मैथमेटिशियन ने सॉल्व किया। ओके, x का वैल्यू मिल गया, लाइक दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको घर पे सॉल्व करना है, क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ y। अब ये बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, यहाँ तक इंडियन मैथमेटिशियन ने सॉल्व किया था, और हमको x का वैल्यू भी मिल रहा था। टू सॉल्विंग द गिवन इक्वेशन का मतलब है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। अब x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल जाएगा, बाय एलिमिनेटिंग द x वेरिएबल वी गेट द वैल्यू ऑफ y। अब आप बोलेंगे कि फिर वेरिएबल का वैल्यू भी मिल गया, तो फिर इंडियन मैथमेटिशियन ने सॉल्व किया था, यहाँ पे क्रैमर्स रूल कहाँ से आ गया, तो इसको यहाँ इस पोजीशन को वैल्यू जो है x की, उसको क्रैमर्स ने पुट अप किया अलग वे से बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का मीनिंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक तो मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट। मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट मींस we have to represent the given elements in the form of vertical bars। इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करें वर्टिकल बार्स। अब यू नो तो वर्टिकल, क्योंकि दोनों वर्ड्स एक साथ ले रहा है, वर्टिकल अलग है। अब मैं ऐसे बोलूंगा कि वर्टिकल और बाद में बोलूंगा बार, तो आपके दिमाग में कुछ और ही आ जाएगा। सो इट इज नॉट अ वर्टिकल का मतलब परपेंडिकुलर, बार का मतलब है सेगमेंट। बार का मतलब है, आर यू नो बार, that not be focus here। बार का मतलब है लाइन, वर्टिकल कॉलम के फॉर्म में ले रहा है, वर्टिकल कॉलम। ओके, वी रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट, सपोज देयर आर द 4 एलिमेंट्स a b c d, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल बार्स। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल बार्स।
तो मैंने पुटअप कर दिया ए बी, इसको आप बोलेंगे हम फर्स्ट रो, अरे नो फर्स्ट रो, ये क्या है फर्स्ट रो है, ओके। दिस इज सी डी, ये क्या है सेकंड रो है, दिस इज द सेकंड रो, ओके। और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं AC इज द फर्स्ट कॉलम, AC क्या है, दिस वन इज द कॉलम, ओके। AC क्या मिल गया आपको कॉलम, AC इज फर्स्ट कॉलम, CD इज सेकंड कॉलम, AB क्या है, इट इज द फर्स्ट रो, फर्स्ट क्या है रो, आर यू गॉट इट। सो फर्स्ट रो इज, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है ए बी, सेकंड रो के एलिमेंट्स क्या है सी डी, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स क्या है, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स क्या है ए सी, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स क्या है, बोलो बोलो क्या है सेकंड कॉलम के एलिमेंट बी डी। दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज द डिटरमिनेंट्स रिप्रेजेंटेशन, इस ये रिप्रेजेंट है डिटरमिनेंट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में डिटरमिनेंट के, और क्रैमर्स ने इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द क्रैमर्स रूल। अब इसने कैसा रिप्रेजेंट कर दिया डिटरमिनेंट के फॉर्म में, वो हमको स्टडी करना है। आर यू गॉट द फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई एम टेकिंग, आई रिपीट इट, सपोज मैंने ले लिया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आपको समझ में आना चाहिए। सपोज दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट रो, ये वर्टिकल बार्स है, क्या है डिटरमिनेंट के वर्टिकल बार्स है, ये वर्टिकल बार्स है। दिस इज द फर्स्ट कॉलम A1 A2 and these are the elements of second column B1 B2, ये ऐसा रहता है। और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो, आगे समझने में रिप्रेजेंटेशन डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन। अब हमको स्टडी करना है कि क्रैमर ने कैसा पुटअप किया इसको, यहाँ की x की वैल्यू मिल गई, बट क्रैमर ने क्या कर दिया इसको डायरेक्टली पुटअप कर दिया, वी हैव टू टेक द इक्वेशन, ऐसा ऐसा वैल्यू पुटअप करो आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। सो उसने क्या पुटअप किया, बाय क्रैमर्स रूल वी गेट द x इज इक्वल्स टू, अब उसने यहाँ पे कर दिया कि फर्स्ट रो जो है वो C1 C2 ले लिया, फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट कॉलम क्या ले लिया C1 C2, अब ये C1 C2 क्या है कांस्टेंट टर्म्स है, ओके। और सेकंड कॉलम ले लिया उसने B1 B2, अब ये B1 B2 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल, थोड़ा ध्यान से देखो, सी केयरफुली एंड लिसन केयरफुली। फर्स्ट कॉलम ले लिया कांस्टेंट टर्म C1 C2, सेकंड कॉलम ले लिया वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल अपॉन, इसको उसने रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। तो फर्स्ट कॉलम ले लिया उसने A1 A2, क्या ले लिया A1 A2, और सेकंड कॉलम ले लिया B1 B2, कोई फर्स्ट कॉलम ले लिया कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल, सेकंड कॉलम ले लिया कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल। आप बोलेंगे इसमें क्या है, अब इसको कैसा सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व कैसा करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सपोज मैंने डिटरमिनेंट ले लिया जिसका फर्स्ट रो है AC, सेकंड रो है BD, और यू कैन से द फर्स्ट कॉलम एज AB, सेकंड कॉलम एज CD, तो इसका आंसर रहेगा A into D, that is AD, माइनस B into C, समझ में आ रहा है, ओके। A into D माइनस B into C, इन दिस वे से इसका आंसर फाइंड करते हैं, A into D माइनस B into C, हम राइट AD माइनस BC। अब इसका जो आंसर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा C1 B2 माइनस B1 C2, C1 B2 माइनस B1 C2, समझ में आ रहा है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अपॉन
a1 b2 minus b1 a2, a1 b2 minus a2 b1। आ गए समझ में? वैसा ही हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे। बाय eliminating the x variable we get the value of y variable। as a determinant I am taking here first कॉलम आएगा हमारा a1 a2, आपको घर पे ट्राई करना है इसको और 2 करना है। a1 a2 और सेकंड कॉलम आएगा हमारा c1 c2 अपॉन फर्स्ट कॉलम a1 a2, जो डिनोमिनेटर पे डिटरमिनेंट है उसका फर्स्ट कॉलम क्या है a1 a2, सेकंड कॉलम है b1 b2। अब इसको x और y के फॉर्म में लिखना है तो बाय क्रैमर्स रूल हम इसको लिखेंगे कैसा, x इज इक्वल्स टू दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x। ये जो वैल्यू है क्या के डिटरमिनेंट ऑफ x अपॉन इसको बोलेंगे हम डिटरमिनेंट। ये बहुत इजी है, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला बाद में बाय टेकिंग द एग्जांपल। इट इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, y is equals to, इसको हम बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ y अपॉन डिटरमिनेंट। ओके, आई गॉट इट। दिस इज द क्रैमर्स रूल, हमने प्रूफ लिया है और ये इतना इजी है बाय टू टेकिंग द क्वेश्चंस। क्रैमर्स रूल के क्वेश्चंस लेंगे तो बहुत इजी है। ओके, पहले हम स्टडी करेंगे डिटरमिनेंट। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। रख देता हूं मैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द फर्स्ट डिटरमिनेंट 4 2, ओके 3 2। अब इसका वैल्यू कैसा फाइंड करेंगे, मैंने बोला आपको 4 इंटू 2 करेंगे। 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, ये रहेगा इसका वैल्यू। 4 2s are 8 minus 2 3s are 6, so what is the value of determinant 2। so like that हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। और एक डिटरमिनेंट अब आपको बोलना है, आप बोलेंगे और मैं यहाँ पे लिखूंगा। you can, okay I can here, okay so I'm taking minus 2 3 minus 2 3 1 minus 2, okay so हम इसको कैसे करेंगे, -2 इंटू -2 माइनस 3 इंटू 1, -2 इंटू -2 माइनस 3 इंटू 1। ऐसा डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैसे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -2 इंटू -2 4, -3 इंटू 1 इज -3, 4 minus 3 is 1। taking one more example to finding the value of determinant। ओके, डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है 4 8 3 6, ओके देन वी गेट द 4 6 are 24। ये ऐसा करना है 4 इंटू 6 माइनस 8 इंटू 3, so 4 6 are 24 minus 8 3s are 24, so what is the value of determinant, 0। वन मोर क्वेश्चन लेंगे टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। उसके बाद क्रैमर्स रूल बहुत इजी है। आपको एक बार डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना समझ में आ गया है तो क्रैमर्स रूल इट्स वेरी वेरी सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप बोल सकते हैं जस्ट लाइक यस्टरडे हमने बोला था सर फैंटास्टिक, सो कैसे सर इट्स क्रैमर्स रूल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, और बहुत इजी है, इतना इजी है क्या आप बोलेंगे सर by equating the coefficients की क्या जरूरत है सॉल्व करने के, क्रैमर्स रूल से हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट गवर्नमेंट का जो मींस बोर्ड का जो इंस्ट्रक्शन रहेगा सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो आपको ग्राफ से सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट रहेगा तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, बाय क्रैमर्स रूल रहेगा तो क्रैमर्स रूल। दैट्स व्हाई वी टेकिंग ऑल द ways to find all the methods to finding the linear
means values of x and y variable simultaneous equations. Okay, so determinant का और एक क्वेश्चन देता हूँ मैं. Okay, 8 3 2 1. Yeah, we may take the -1 -2 1 देंगे. Okay, 8 into 1 minus 3 into 2. 8 into 1 minus 3 into 2. ऐसा वैल्यू फाइंड करते डिटरमिनेंट की. अब समझ में आ गया ना? 8 into 1 8 minus 3 2s are 6. Answer is 2. Taking one more question. Determinant का value -2 -3 4 -6. So we take -2 into -6. -2 into -6 minus यहाँ पे माइनस कर दे ना, -3 into 4 आएगा. इन दो नंबर का प्रोडक्ट माइनस ये दो नंबर का प्रोडक्ट. ओके, -2 into -6 minus into minus plus 2 6 are 12 minus into minus plus 3 4s are 12. 12 plus 12 is 24. In this way we have to find the value of determinant. कर सकते हैं. मैं determinant के values find करने के कुछ questions दूंगा आपको. Can you solve it? I think you can solve it. अब जाएंगे क्रैमर्स की तरफ से. ये क्रैमर्स डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कैसा करना है और why I'm saying it is interesting. प्रूफ तो हमने कर दिया, वो तो हमारे सिलेबस को नहीं है, बट हमको पता होना चाहिए कि क्रैमर्स रूल बना कैसे है और कैसा इंडियन मैथमेटिशियन गए थे. इट इज दे आर वेरी क्लोज टू द क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल ने उसको रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द क्रैमर्स रूल. ओके, सो वी गोइंग टुवर्ड द क्रैमर्स रूल. So for example, we are taking the very simple example to finding the value of x and y variable by Cramer's rule. We are taking very simple example. Suppose I am taking the x plus y is equals to 6. X plus y is equals to क्या ले लिया मैंने वैल्यू 6 ले लिया and 6 and x minus y is equals to 4. अब ये तो बहुत सिंपल है. x plus y is equals to 6, x minus y is equals to 4. तो हम डायरेक्टली ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं. तो व्हाट इज 8 कैसा मिलेगा इसका? तो हमको मिलेगा बाय एडिंग 1 and 2 we get the 2x is equals to 10. तो x मिलेगा 5. By putting it 5 plus y is equals to 6, y is 1. हमको आंसर पता है, x is 5, y is 1. पर हम सॉल्व करेंगे by using the Cramer's. ओके, तब हमको क्या करना है? डिटरमिनेंट कंसीडर करेंगे हम. इसको कंपेयर करेंगे a1x plus b1y is equals to c1 से. सेकंड को कंपेयर करेंगे a2x plus b2y is equals to c2 से. ओके, अब जो हमको डिटरमिनेंट जो मिलता है, ओके, इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, जो डिटरमिनेंट मिलता है ये डिटरमिनेंट है. डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम क्या है? a1 a2, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल ऑफ बोथ द इक्वेशन. a1 a2. व्हाट इज द सेकंड कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट? दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल ऑफ बोथ द इक्वेशन. तो हमको डिटरमिनेंट पहले फाइंड करना है. Cramer's rule का मीनिंग है डिटरमिनेंट ऑफ x अपॉन डिटरमिनेंट एंड y इज डिटरमिनेंट ऑफ y अपॉन डिटरमिनेंट. तो डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू व्हाट इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट? टेक द कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल. लिसन, हम Cramer's रूल से सॉल्व कर रहे हैं. पहला क्वेश्चन में हमको सब समझ में आना चाहिए. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट? Coefficient of x variable, that is 1 1 both. Second column of determinant is coefficient of y variable. Okay, 1. Second one is -1. Okay, अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे. 1 into -1 is -1. Minus 1 1s are 1, -1 is equals to -2. आगे वैल्यू. अब डिटरमिनेंट ऑफ x फाइंड करना है.
x फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, अब उसकी तरफ जाना ही नहीं है हमको। हम क्या करेंगे, जो x के कोएफिशिएंट थे ना, वो कॉलम को रिप्लेस करेंगे बाय कांस्टेंट। x के जो वेरिएबल है, डिटरमिनेंट में हमने फर्स्ट कॉलम क्या लिया, कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल, सेकंड कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल फॉर द डिटरमिनेंट। आई गॉट इट। फिर से आई रिपीट इट, डिटरमिनेंट के लिए हमको क्या लेना है, फर्स्ट कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल, सेकंड कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल फॉर द डिटरमिनेंट। आ गया समझ में। अब ये इक्वेशन में तो हमको पता है कि which are the coefficient of x variable and which are the coefficient of y variable, इतना तो पता है ना। तो डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम क्या रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल, सेकंड कॉलम क्या रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल। इज दैट क्लियर? देन डिटरमिनेंट ऑफ x में x वेरिएबल का जो कॉलम है उसको रिप्लेस करते हैं कौन, कांस्टेंट नंबर्स। डिटरमिनेंट ऑफ x में x वेरिएबल का जो कॉलम है, दैट इज द फर्स्ट कॉलम, उसको रिप्लेस करेंगे कौन, कांस्टेंट नंबर। सो कांस्टेंट नंबर्स आर 6 and 4। तो वो रिप्लेस करेंगे फर्स्ट कॉलम को, सेकंड कॉलम एज इट इज 1 minus 1। सो यू गेट द 6 into, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, 6 into -1 -6 minus 1 into 4 is -4, that is -10। Got it? अब डिटरमिनेंट ऑफ y फाइंड करेंगे। ओके, तो डिटरमिनेंट ऑफ y में फिर से डिटरमिनेंट की तरफ जाएंगे। जो डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल, और डिटरमिनेंट ऑफ y जब फाइंड करते हैं तो y वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है उसको रिप्लेस करते हैं कौन, कांस्टेंट नंबर। आई गॉट इट। जो y कोएफिशिएंट के y वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है उसको रिप्लेस करते हैं कौन, कांस्टेंट नंबर। सो यू टेकिंग द फर्स्ट रो एज इट इज, दैट फर्स्ट कॉलम एज इट इज, दैट इज 1 1, और सेकंड कॉलम रिप्लेस कर रहे हैं हम डिटरमिनेंट का किससे, कांस्टेंट टर्म से, दैट इज 6 4। अब उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, 1 into 4 4 minus 6 into 1 -6, it is equals to -2। आ गया यहाँ पे डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल गया। डिटरमिनेंट कैसा फाइंड किया हमने, फर्स्ट कॉलम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल, सेकंड कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल। डिटरमिनेंट ऑफ x कैसा फाइंड किया हमने, डिटरमिनेंट के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे, मींस कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल जो है ना उसको रिप्लेस करेंगे किससे, कांस्टेंट नंबर से। ओके, और जो y है क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ y, उसको y वेरिएबल के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे किससे, कांस्टेंट टर्म से। इस तरह को डिटरमिनेंट मिला, डिटरमिनेंट ऑफ x मिला, डिटरमिनेंट ऑफ y मिला। अब बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल we get the answer, x is equals to determinant of x upon determinant, and y is equals to determinant of y upon determinant। Okay, so is equals to, what is the value of determinant of x, -10, upon determinant की वैल्यू क्या है, -2। okay, is equals to determinant of y की वैल्यू क्या है, -2, अपॉन डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, -2। dy का मतलब होता है डिटरमिनेंट ऑफ y। therefore x is equals to -10 upon -2 is 5, और y is equals to -2 upon -2 is 1। हमको पता था पहले ये वैल्यूज है। ओके, by Cramer's rule we get the x is equals to 5, y is equals to 1। therefore the solution of given equation is 5 and 1। got it? okay, copy it। हम और एक क्वेश्चन लेंगे क्रैमर्स रूल, क्योंकि हमको क्रैमर्स रूल पूरा समझ में आना चाहिए। दैट्स व्हाई टेकिंग वन मोर क्वेश्चन।
और आप दिस टाइम आप आंसर बोलते रहेंगे, और मैं लिखता रहूँगा, आई कैन हियर यू, आई एम फीलिंग दैट, I feel that you can telling the answer, I am hearing and I am writing the there. Okay? इतना आपको Cramer's rule समझ में आ गया, इस समय कंसिडर करते हैं. It is very interesting. वैल्यू पुट अप करना, सॉल्व करना, डिटरमिनेंट ऑफ x, डिटरमिनेंट ऑफ y सॉल्व करना, उसके वैल्यूज पुट अप करना और ये करना, बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके, so we taking the next question. 4x plus 3y क्या है? 4x plus 3y is equals to 25. The first equation. Okay. Then 3x plus 4y is equals to 21. One minute. 3x plus it is 24. ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे. हम इसको ऐसा नहीं सॉल्व करेंगे, अब बोलेंगे इट इज सर इट इज फैंटास्टिक. ओके, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y वेरिएबल है. जो x वेरिएबल का कोएफिशिएंट वो क्या है? y का. और जो y का कोएफिशिएंट है वो फर्स्ट इसमें x का है, और जो y का है सेकंड इसमें क्या है? x का. सो इंटरचेंजिंग द कोएफिशिएंट, फैंटास्टिक. एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन. बट हम इसको सॉल्व करेंगे अभी किससे? बाय क्रैमर्स रूल से. किससे? बाय क्रैमर्स रूल से. सो टेक बाय क्रैमर्स रूल, वी टेकिंग द डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है. सो व्हाट इज द फर्स्ट कॉलम फॉर द डिटरमिनेंट? कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल, इट इज 4, 3. Second column, coefficient of y variable, that is 3, 4. समझ में आ रहा है ना? डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम का क्या रहता है? कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल 4, 3. सेकंड कॉलम क्या रहेगा? कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल 3, 4. ओके, सो सॉल्व करेंगे इसको. डिटरमिनेंट का वैल्यू 4 into 4 16 minus 3 into 3. समझ में आ रहा है? 3 3s are 9. 16 minus 9 is equals to 7. आ गया समझ में? ये आ गई इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की. हम डिटरमिनेंट ऑफ x फाइंड करेंगे अभी. तो डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम रिप्लेस करना है. जब हम डिटरमिनेंट ऑफ x फाइंड करते हैं, लिसन केयरफुली, जब हम डिटरमिनेंट ऑफ x फाइंड करते हैं तो x के कोएफिशिएंट है वो है फर्स्ट कॉलम, उसको रिप्लेस करना है किससे? कांस्टेंट टर्म से. तो कांस्टेंट टर्म क्या है? 25, 24. इसको रिप्लेस कर दिया फर्स्ट कॉलम को किससे? कांस्टेंट टर्म से. राइट द सेकंड कॉलम एज इट इज 3, 4. आई गॉट इट? ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. डिटरमिनेंट ऑफ x फाइंड कर रहे हैं तो x कोएफिशिएंट, x वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है वो फर्स्ट कॉलम है, उसको रिप्लेस करो किससे? कांस्टेंट टर्म से. एंड टेक द सेकंड कॉलम एज इट इज. ओके, 25 इसका वैल्यू फाइंड करेंगे आप. 25 into 4 100 माइनस 24 3s are 72, that is 28. आ गया वैल्यू. अब डिटरमिनेंट ऑफ y फाइंड करेंगे. अब ये डिटरमिनेंट पे कोई कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम. डिटरमिनेंट ऑफ y जब फाइंड करेंगे तो y कोएफिशिएंट, y वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है वो कौन है? सेकंड कॉलम, उसको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म से. डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम एज इट इज ले लो. क्या है फर्स्ट कॉलम? 4, 3. अब सेकंड कॉलम रिप्लेस करो. किससे रिप्लेस करो? सेकंड कॉलम जो कि y वेरिएबल के कोएफिशिएंट का है. उस डिटरमिनेंट ऑफ y जब फाइंड करते हैं तो y वेरिएबल का कॉलम रिप्लेस, y वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट का कॉलम है सेकंड, उसको रिप्लेस करो किससे?
कांस्टेंट टर्म से 25, 24। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो समझ में आएगा क्या ना। गॉट इट। 24 4s are 96 minus 25 3s are 75. 96 minus 75 is 21. Got it? अब by Cramer's rule से हम सॉल्व करेंगे, फाइंड करेंगे x and y का वैल्यू। इसका x and y। x is equals to, इसको Cramer's rule बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ x अपॉन डिटर्मिनेंट y is equals to डिटर्मिनेंट ऑफ y अपॉन डिटर्मिनेंट। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ x का वैल्यू क्या मिला है हमको 28 अपॉन डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या मिला है 7। So 28 upon 7 is x is equals to 4. So like that. डिटर्मिनेंट ऑफ y का वैल्यू क्या मिला है 21 अपॉन डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या मिला है 7। Therefore y is equals to 7 3s are 21. The solution of given equation is x is 4 and y is 3. I got it. क्रैमर्स रूल का हमको प्रैक्टिस करना है। मैं आपको होमवर्क में फॉर द असाइनमेंट आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल दूंगा मैं। क्रैमर्स रूल में पहले डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट में फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा हमारा, यस क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वेरिएबल। सेकंड कॉलम क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वाई वेरिएबल का। डिटरमिनेंट फाइंड कर दिया। उसके बाद हमको फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ एक्स, जिसका जो डिटरमिनेंट है उसका फर्स्ट कॉलम रिप्लेस करेंगे हम किससे, कांस्टेंट टर्म से, और सेकंड कॉलम एज इट इज रख देंगे। फर्स्ट कॉलम रिप्लेस कर दिया हमने किससे, कांस्टेंट टर्म से, सेकंड कॉलम एज इट इज रख दिया। जब हम डिटरमिनेंट ऑफ वाई फाइंड कर रहे हैं तो y वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है वो कॉलम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म से और फर्स्ट कॉलम एज इट इज रख देंगे। और हमको पता है डिटरमिनेंट कैसा फाइंड करना है, बाय यूजिंग दैट concept we finding the value of determinant and then we have to apply at last Cramer's rule. इस तरह से आपको सॉल्व करना है, we have to enjoy it. I think this is the very interesting Cramer's rule. Are you think like that? We have to comment it. Thank you. Be safe, be focused. लास्ट वन नोट इंस्ट्रक्शन ये है आपको सबको, ये नोटिस है कि सैटरडे और संडे को लेक्चर नहीं रहेंगे। मैं सैटरडे संडे को मैं लेक्चर अपलोड नहीं करूँगा, बट यू हैव टू स्टडी इट। कल मैं आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड सिमिलरिटी चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करूँगा। उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी वो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।